अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत.net पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपके 2 सवाल मौसूल हुए, जवाब हाजिर। पहला सवाल तो आपने ये किया कि बराए करम ये बताइए कि इस्लाम में इस कदर फिरके क्यों हैं और हर फिरका अपनी हिमायत में कोई ना कोई तावील देता है। देखिए, फिरके तो यूं हैं कि खुद इसकी खबर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी अता फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जो हैं वो जहन्नम में होंगे और एक फिरका और एक जमात जो है वो जन्नती होगी। उसी वक्त सहाबा कराम ने हुजूर से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जन्नती जमात है उसकी अलामत क्या है, वो कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो लोग वो होंगे जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करें। जाहिर है कि इसका मकसद जो है तर्जुमा आजकल के दौर में अहले सुन्नत व जमात है जी। फिरके तो इसलिए हैं कि गोया हुजूर ने इसकी बिशारत दी। फिर आप इस पे खुदा न खासा बरगश्ता न हो, फिरके क्यों हैं बताइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर के तो कोई दौर नहीं था और न हो सकता है। हुजूर के जमाने में भी मुसलमानों से नबरद आजमा एक फिरका था जो मुनाफिकीन का था। जब हुजूर का दौर फिरकों से खाली न रहा तो ये तो बहुत ही पुरफितन दौर है। लेकिन अहले हक की पहचान हुजूर ने जरूर बता दी। अब आइए आपका दूसरा सवाल। आपने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुरूद हमें तालीम फरमा दिया, फिर क्या जरूरत है कि उलमा एक नया दुरूद पेश करते रहें? क्या ये बिदअत नहीं है? आसिम साहब, बड़े अफसोस की बात है कि ये आपने बरजस्ता कैसे कह दिया कि हुजूर ने एक दुरूद तालीम फरमाया। आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद उठाइए, तिरमिज़ी उठाइए, मिशकात उठाइए, बाबू तशहुद उसमें है और बाबू तशहुद के बाद में एक बाब है दुरूद शरीफ का। खुद आप सही हदीसों में पढ़ लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी कई मुख्तलिफ दुरूद जो हैं वो अपनी उम्मत को तालीम फरमाएं। अगर आप इन सारे दुरूदों का मुताला करना चाहते हो कि जो दुरूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाए हैं, जो किसी न किसी हदीस की किताब में मौजूद हैं, तो आपकी सहूलत के लिए हम 2 किताबों का नाम बताते हैं। अगर उन दोनों को आप पढ़ लें तो आप देखिए कि उसमें दर्जनों दुरूद शरीफ हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहले शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब का आखिरी बाब मुलाहिज़ा फरमाई। शेख मुहक्किक ने इस किताब के आखिरी बाब में उन तमाम दुरूद शरीफ जो हैं उनको नकल कर दिया है जो किसी न किसी सीगे से, जिस कलेमात से जिस किताब में मौजूद है, वो सारे दुरूद वहां मौजूद। इसी तरीके से इमाम शाफई के मुक़ल्लिद, बहुत बड़े इमाम जिनको शवाफा अपना बहुत बड़ा इमाम मानते हैं, हजरत अल्लामा तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला मुलाहिज़ा फरमाइए, शिफ़ाउस सिक़ाम। अल्लामा सुब्की ने शिफ़ाउस सिक़ाम में उन तमाम दुरूद शरीफ को एक जगह जमा कर दिया है आखिरी बाब में कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। अच्छा, ये तो जवाब हो गया आपका। अब आइए, अगर कोई वहाबी और देवबंदी एतराज करता है तो अब आइए खुद इनके वहाबी और देवबंदियों के मौलवी मोहम्मद ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, जिन्होंने तबलीग निसाब लिखा है, तबलीगी निसाब में खुद दुरूद शरीफ के फजाइल में एक किताब है। इन वहाबी मौलाना ने खुद उस किताब में कई दुरूद शरीफ नकल किए हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित हैं। मैं समझता हूं आपकी तसल्ली हो गई होगी। और ये तो आप जानते हैं कि जब भी हदीस की किताब पढ़े तो एक दुरूद तो ये भी आपको मिलेगा या नहीं, ये भी दुरूद है, क़ाल नबीय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मौजूद है। अलबत्ता दुरूद इब्राहीम को नमाज में पढ़ने में तरजीह दी गई, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि कोई भी दुरूद अगर नमाज में पढ़ दिया जाए जो हदीस में मौजूद है तो नमाज हो जाएगी।